महाराष्ट्र में भाषा विवाद का मामला बढ़ता ही जा रहा है। मराठी और गैर मराठी की सियासत और तेज हो गई। मुंबई के मीरा भाईंदर में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन करने लगे। पुलिस ने एमएनएस कार्यकर्ताओं को प्रदर्शन से रोका और कुछ को हिरासत में लिया। इसके बाद हंगामा बढ़ गया। पुलिस ने सभी कार्यकर्ताओं को इसलिए हिरासत में ले लिया क्योंकि प्रदर्शन के लिए जहां हो रहा था वहां के लिए अनुमति ली ही नहीं गई थी। मुंबई में मराठी और हिंदी का मुद्दा गरमाया हुआ है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ उत्तर भारतीय भाई हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये मुद्दे के बारे में उनके क्या कहना है। सुनील जी, ये सब मुद्दा जो चालू है हिंदी मराठी का, इसमें अभी राज ठाकरे की पार्टी जो है बड़ी आक्रामक हो रही, दिन ब दिन आक्रामक हो रही, कैसे देखते हैं? जिसको 1.25% वोट मिला है वो कितना भी आक्रामक हो, 1.25 का 1.25 ही रहेगा। 1.5 शाना बन रहे हैं वो, 1.25 से 1.5 शाना बन सकते हैं वो। और जहां तक महाराष्ट्र का सवाल है, मेरे मराठी भाई लोग उनको वोट भी नहीं देते हैं क्योंकि जानते हैं ये वसूली वाला भाई है। ये टोल करके वसूली करता है। अडानी इसके घर पे आता है। इसी ने कोई भी लोग इससे जुड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये मराठी हिंदी का विवाद जानबूझ के उठा रहा है। किसी ने मराठी का अपमान नहीं किया। मैं खुद यहाँ का भूमिपुत्र हूं और मैं समझता हूं हर एक नागरिक जो भी राज्य में जाए वहां की भाषा का सम्मान करे और हर एक आदमी सम्मान कर रहा है, कोई अपमान नहीं कर रहा है। आप किसी को पूछोगे बोलने आता है, अगर उसको नहीं आता है तो उसको मार देना, ये हमारी हिंदू संस्कृति नहीं है। आई बोली नहीं आया तो उसके लिए मारोगे। कोई बच्चा अगर स्कूल में नहीं जाएगा तो उसको मारोगे। ऐसी बात हो रही है। तो हिंदी भाषी नाराज मराठी से नहीं है, राज ठाकरे से। हमारी नाराजगी मेरे मराठी भाइयों से नहीं है। ये तो हमारे दोस्त हैं, मौसी का लड़के हैं। मैं ऐसा समझता हूं। हमारी लिपित एक ही है, देवनागरी। हिंदी मराठी देवनागरी लिपित है। मराठी में ना राम राम बोलते हैं, राम राम। और राम भगवान कहाँ के हैं? उत्तर भारत के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं। तो हमारे में कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन राज ठाकरे अपनी सियासत बचाने के लिए, जो 2017 में उनको 4% वोट मिला था, गणित समझिए, और शिवसेना उद्धव को मिला था 16.3%, बीजेपी को 16.3%, कांग्रेस को मिला था 8%, एनसीपी को 2%। ये 4% से ये 8%, 10% आना चाहता है। तो अपने मराठी भाइयों को आकर्षित करना चाहता है कि देखो मैं मराठी भाषा लेके चल रहा हूं। मैं ये बोलता हूं, जब वेदांता फॉक्सकॉन जब महाराष्ट्र में आया और महाराष्ट्र से गुजरात गया तो इसने आवाज क्यों नहीं उठाया? 1 लाख नौकरियां महाराष्ट्र में मेरे मराठी भाइयों की नौकरी गई। 2580 जीएसटी जो महाराष्ट्र का था उसका नुकसान हुआ। जितने भी व्यापारी जो आजू बाजू के लोग हैं जिनको वहां से व्यवसाय मिलता था, वेदांता फॉक्सकॉन $1 ट्रिलियन की कंपनी जो यहां पे निवेश कर रही थी, वो कंपनी निकल गई। उसके लिए उसने कुछ नहीं बोला। उसको नहीं चाहिए कि महाराष्ट्र के मराठी लोग बेचारे कामकाज करें। ये चाहता है सब बेकार रहे, नारा मारे, इसके साथ धरना पे जाए, केस उठाए। केस उठाना मतलब मजाक नहीं है। उसके घर के परिवार का खाना पीना बंद हो जाता है जब तक वो जेल में रहते हैं। और राज साहब ठाकरे ये काम कर रहे हैं, अपने लोग को गुमराह कर रहे हैं। केस लेने को बोलते हैं, बाद में आके सेटलमेंट करते हैं। जब सेटलमेंट नहीं होता, बेचारा बेल के लिए भागता है। कोर्ट कचहरी 10 साल तक भागेगा, कौन उसको बचाएगा? कम से कम उसके उम्र का 1 साल कम हो जाता है कोर्ट कचहरी में। उसका 1 साल का पगार खत्म हो जाता है। और ये राज साहब ठाकरे सिखा रहे कि कनपट्टी पे मारो। अरे ये कोई बात है क्या? कनपट्टी पे मारो? क्या इंसान नहीं है क्या सामने वाला? आपको किसी ने मारा तो उसका विद्रोह करना चाहिए, लेकिन किसी को आप पकड़ के जाके मारोगे, कतई नहीं होगा ये। त्रिपाठी जी, आप क्या बताएंगे? ये जो राज ठाकरे की पार्टी आक्रामक हो रही है, दिन भर आज भी जबरदस्ती मोर्चा निकाला, पत्थरबाजी कर रहे हैं, बुक फाड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? भारत जैसे देश में जहाँ पे लोकतंत्र है, संविधान है, आप संविधान को नहीं मानोगे, संविधान को छोड़ के उसको ताक पे रख के इस तरीके का मारकाट और मोर्चा निकालना जो भी है, ये बिल्कुल संविधान का उल्लंघन है। हम बाबा साहब आम्बेडकर के संविधान को मानने वाले लोग हैं। हम आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, हमें सभी भाषाओं का सम्मान करना है। हमने नहीं कहा, हमने कभी कहा कि मराठी में हमें नहीं बात करना है या मराठी हमें जरूरी है, लेकिन मार के पीट के अपने हिंदू भाइयों को मार रहे हैं, अपने लोगों को मारपीट करना है। उन्हें आप किसे मार रहे हैं? भेलपुरी वाले को, पानीपुरी वाले को, इसको मार रहे हैं। हाँ, एक साधारण आदमी को अगर आपको करना है, आप जाइए मोहम्मद अली रोड पे। इन सारे पार्टियों के प्रवक्ता कौन है? प्रियंका चतुर्वेदी कौन है जो राज्यसभा में भेजते हैं? क्यों नहीं उद्धव ठाकरे किसी मराठी को भेजते हैं? ये सब कौन है? संजय निरुपम को भेजा है, क्यों भेजा उनको? उन्होंने क्यों नहीं मराठियों को भेजा? उन्होंने
ये सोची समझी इन्होंने केवल और केवल राजनीति के लिए इस मुद्दा को उठाया है और ये भारत के संविधान का बिल्कुल उल्लंघन कर रहे हैं। तो हमारी पार्टी पूरा इसका विरोध करती है और हम और मराठी हम सब भाई भाई हैं और हम लोगों को इसका हर चीज कायदे के रूप में हम लोग काम करेंगे। आपको जान के हैरानी होगी कि आप डोमिसाइल बनाने के लिए महाराष्ट्र में जो भूमि पत्र होते हैं उनको डोमिसाइल मांगा जाता है। इसके लिए कोई मोर्चा कभी किसी ने नहीं निकाला। हमारी पार्टी ने जाके वहां पे उसके लिए PIL डाला, उसके लिए लड़ाई की, काफी कुछ डाला हुआ है। लेकिन ये जो पार्टी है चाहे ठाकरे की हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे मनसे हो, इन्होंने कभी किसी भी डोमिसाइल के लिए जाके वहां पे लड़ाई नहीं की है कि हमारे मराठी बंधुओं के लिए क्यों डोमिसाइल मांगा जाता है। तो सीधा सीधा ये गलत है। भारत के संविधान को ये लोग नहीं मान रहे, बिल्कुल ताक पे रख के काम कर रहे हैं, जिसका हम लोग बिल्कुल निषेध करते हैं। सुधाकर कश्यप, इंडिया न्यूज, मुंबई। उधर मीरा रोड पर दुकानदार की मराठी न बोलने पर पिटाई का मामला अब राजनीतिक विवाद